नमस्कार दोस्तों, भारत समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरेली में जो दंगा भड़काने की बड़ी साजिश मौलाना तौकीर रजा ने रची उसको लेकर। जी हां, जिस तरीके से जो घटना घटी उसमें साफ तौर पर यही कहना होगा कि मौलाना तौकीर रजा ने अच्छे खासे बरेली के लोग बैठे हुए थे और उनको एक आवाहन पर पिटवा दिया। अच्छे खासे लोगों को पिटवा दिया और अपने आप आराम से बैठे रहे नजरबंद होकर। आप समझ सकते हैं कि जुमे की नमाज को लेकर मौलाना तौकीर रजा की तरफ से आह्वान किया गया कि भाई आओ, और वहां पर पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी थी और जैसे ही पत्थर चला पुलिस ने दे दनादन शुरू कर दिया। आज आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को तो सुना होगा, नहीं सुना होगा तो हम आपको सुनवा देते हैं। पहले आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो ये 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है। तो सुना आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया कि मौलाना को शायद पता नहीं है कि आखिर सत्ता किसकी है। और जाहिर सी बात है, अभी तक जितनी भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं उसमें साफ तौर पर मौलाना को पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आखिर अंजाम इसमें क्या होने वाला है। साथ ही साथ बरेली के जो लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे मौलाना के एक आह्वान पर, उनको भी समझ जाना चाहिए था कि आखिर इस तरीके के जब प्रदर्शन करेंगे, इस तरीके से जब पत्थरबाजी करेंगे, तो आखिर अंजाम क्या होने वाला है। ये बात पहले से ही पता थी लोगों को, लेकिन क्या करें, मौलाना साहब ये दिल है मानता नहीं। मौलाना साहब ने एक बार आह्वान किया, पुलिस ने रोका कि भाई नहीं, मान जाइए, मत कीजिए, इस तरीके से कहीं ना कहीं बड़ा दंगा हो सकता है, लोग भड़क सकते हैं और माहौल खराब हो सकता है। समझाया पुलिस ने कि हाँ मत कीजिए, ऐसा खतरनाक हो सकता है आपके लिए। लेकिन मौलाना साहब ने सोचा कि नहीं, हम तो पिटवा के ही मानेंगे। वीडियो वायरल किया कि नहीं, फिर अब एक बार पता नहीं मौलाना साहब को क्या समझ में आया, उन्होंने कहा कि नहीं, अब नहीं, कोई नहीं जाएगा। लेकिन उसके बाद सुबह होते होते, जुमे की नमाज से पहले सुबह होते होते मौलाना साहब ने एक और वीडियो डाल दिया और उसमें मौलाना साहब ने जिक्र किया कि सभी लोग इकट्ठे हुए, और जब इकट्ठे हुए तो उसके बाद क्या हुआ हश्र, वो देख लीजिए आप। जरा ये वीडियो देखिए और देखिए कि हश्र क्या हुआ लोगों को। हम खाली प्रदर्शन कर रहे थे, अपने नबी के नाम का नारा को कुछ नहीं लगाया हमने। खाली अभी इजाजत मांग रहे थे कि सरकार हमें इस्लामी तक जाने दो। इस्लामी तक नहीं जाने दिया। अब थोड़े से मुसलमान खड़े हुए थे भाई, सबको लाठियों से मारा, 7 दिन खड़े हुए थे। ये देखो भाई, मेरे हाथ की उंगली तोड़ी है और मेरे मारे हैं और मेरे दोस्त के भी मारे हैं। हम अपने नबी के लिए जान दे सकते हैं। सारे गोली मारो, मारे गोली सीने में, गोली खा सकता है साला अपने सीने में नबी के लिए, गोली खाना नबी के लिए। तुमने मेरे नबी को साथ में कुछ मारा है, मेरी उंगली तोड़ दी लोगों ने, मेरे नबी के नाम को मारा, तो जान से मार दो हमें, जान से मार दो मेरे नबी के नाम से। मैं मरने के लिए जान दे दूंगा, हमें जंतों से मार लो, तुम गोली मारो, गोली सादा गोली खाया सीने पे। अभी नबी के नाम उसके लिए कुर्बान हो सकता है। तुम क्यों लड़ो, हमें गोली से मारो, गोली जान से मार दो मुझे। तो देखा आपने कि आखिर मौलाना के एक आह्वान पर कैसे लोगों के साथ क्या हाल हुआ। हालांकि मौलाना साहब को आज गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में लिया गया उन्हें, और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब उम्मीद है कि जो इन लोगों के साथ हुआ वो मौलाना साहब के भी होगा, क्योंकि
पूरी बरेली को दहलाने की साजिश मौलाना साहब ने घर में बैठे बैठे ही रच डाली थी और उसके बाद घर में उनको नजरबंद किया गया। खुद तो बाहर दिखे नहीं, लेकिन लोगों को जरूर मौलाना साहब ने पिटवा दिया। ये वही मौलाना तौकीर रजा है जो 2010 में जो बरेली में दंगे हुए थे उसमें मुख्य आरोपी थे, उसको आरोपी बनाया गया था और एक बार फिर से वही कोशिश की गई, वही साजिश की गई। तो मेरी आपसे यही अपील है कि ऐसे धर्मगुरुओं के आह्वान पर बिल्कुल भी मत आइए और अपना अच्छा और बुरा आप बिल्कुल समझते हैं, वरना सरकार तो समझाने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी बैठी। ये वीडियो कैसा लगा आपको हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।